हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल पे। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो टॉपिक का नाम से समझ में आ रहा है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स मींस, वर्ल्ड मींस दुनिया, नंबर्स की जो दुनिया है इस चैप्टर में उसकी बात की जा रही है। तो अच्छा, ये नंबर्स के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल हिस्ट्री पे जाते हैं कि पहले टाइम पे काउंटिंग कैसे होती होगी। इमेजिन करूँ कि पहले ज़माने में अगर कोई आदमी है, उसके पास बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे जानवर हैं। ड्राइंग पे ध्यान मत देना। अब वो काउंट नहीं कर सकता, वो 1 2 3 4 नहीं ले सकता क्योंकि उसको काउंटिंग नहीं आती। और वो अब तो बहुत सारी है, मान लो 40 50 है, और वो जंगल में घास खाने जाती है और लौट के आती है, तो वो कैसे याद रखेगी कि उसकी सारी गायें आ गई या नहीं आ गई। तो ऐसे केस में वो क्या करते थे, एक पॉट लेते थे जिसे अपने यहाँ मटका भी कहते हैं। उस मटके में जैसे एक 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 मतलब मान लो एक ये बैरिकेड हो गया, यहाँ से एक गाय पास हो गई तो एक पत्थर डाल दिया, स्टोन। फिर दूसरी गाय पास हुई तो दूसरा पत्थर डाला, फिर तीसरी गाय पास हुई तो तीसरा पत्थर, चौथी गाय पास हुई तो चौथा पत्थर। ऐसे करके मानो उसमें कुछ पत्थर आ गए, अभी काउंटिंग नहीं पता है, पर मान लो कुछ कुछ पत्थर उसमें पड़े हुए हैं। अब वो शाम को चरती गाय खाना खाती है, जंगल में घास वगैरह खाती है। फिर जब लौट के आती है तो जैसे ही एक गाय आई तो एक पत्थर निकाल लिया, तो एक पत्थर बाहर बाहर निकाल लिया। जैसी गाय लौट के आई तो दूसरा पत्थर बाहर निकाला, दूसरी गाय आई, तीसरी गाय आई तो तीसरा पत्थर, चौथी गाय आई तो चौथा पत्थर। इस तरीके से सारे पत्थर निकाल लेते थे। अगर अगर एक भी पत्थर रह जाता था, इसका मतलब एक आध गाय रह गई है। और अगर एक भी पत्थर नहीं बचा, सारे पत्थर निकल आए और सारी गाय आ गई, मतलब हमारी गाय कंप्लीट है। तो इस तरह के कुछ स्टोन वाले सिस्टम अपनी अपनी जगह पे अलग अलग सिस्टम बना रखे थे। तो इंट्रोडक्शन में इसी सिस्टम की बात की गई है। फिर कई जगह इन्होंने एक बोन की बात की है। तो जैसे लैम्बोगो बोन बोलते हैं, ये काफ़ी साल पहले 3500 साल पुरानी मानी जा रही है। इस पे भी इन्होंने कुछ स्क्रैचिंग की है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस पे इन्होंने ये प्राइम नंबर्स लिखे हैं 10 to 20 के बीच में। अब इनका क्या यूज़ होता था डिटेल में नहीं पता, पर ये बोन बनी हुई है, इस पर 11 है नंबर, 13 है, 17 है, 19 है। आप भी जानते हैं सारे प्राइम नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इनके यही एक फैक्टर है। ये ईशांगो बोन बना दी मैंने, सॉरी, ये ईशांगो बोन है जिस पे प्राइम नंबर है। और लैम्बोगो बोन पे आप ऐसे मानो कि इन्होंने ये दिन की काउंटिंग करते थे। बोल कह रहे हैं 29 डिस्टिंक्ट लाइंस थी, मतलब एक ऐसी बोन रही होगी, ये मान लो बोन, उस पर 21 लाइन्स हैं ऐसे छोटे छोटे। अगर मैं रेड कलर लूँ तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं काउंटिंग करते होंगे दिन की, लूनर फेस की, क्योंकि आपको भी पता है एक मून जो है 14 दिन में आता है और 14 दिन में लगाओ चला जाता है, तो 28 से 29 दिन की एक साइकिल होती है। तो शायद ये उसकी काउंटिंग होती है या किसी और की, इस तरीके से ये काउंटिंग चलती है। तो दो टाइप के बोन है, अगर आपके पेपर में कहीं क्वेश्चन आ जाए। एक है ले बोम्बो बोन, इसका मतलब होता है कि 29 डेज इन्होंने मार्क करे थे, लूनर फेस के लिए होती है। दूसरी थी ईशांगो ईशांगो बोन, ये पहली बोन ये लिखी हुई लेबोम्बो बोन, दूसरी बोन आपकी ये रेड कलर से ईशांगो बोन। इस पे इन्होंने ये प्राइम नंबर्स की टैली थी। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें सिस्टम चलते थे अपने अपने। इसकी डेप्थ में आप थोड़ा सा और इंट्रो पढ़ना। यही बता रहे हैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग खोजें की। तब हम सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें आपका थोड़ा ज़्यादा रुझान रहता है कि सर ये सब तो हिस्ट्री ठीक है, आप तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट बता दो। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। ये क्या कहता है, एक मर्चेंट इन अ पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। तो 15 इनगॉट्स गिव्स 2 बैग्स। तो जो 15 इनगॉट्स, मान लो ऐसा मान लो 15 इनगॉट्स फॉर कुछ इनगॉट्स सिक्के, मान लो 15 इनगॉट्स जो थे कॉपर इनगॉट्स, वो उसको 2 बैग ऑफ स्पाइस देते हैं। तो इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद। तो अगर वो 12 बैग लाता है तो कितने होंगे। तो सबसे पहले इसको उल्टा करते हैं, 2 बैग्स में 15 हैं, तो आप ये बताओ 1 बैग्स गिव्स 15/2 इनगॉट्स। ठीक है, तो यानी एक बैग में उसको कितना मिल जाएगा, 1 बैग्स गिव्स 7.5 इनगॉट्स। एक बैग 7.5 देगा। और उसके पास कितने 12 बैग्स ऑफ स्पाइस लेके आया था वो, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइस गिव्स, तो आप लिखोगे 12 इंटू 7.5। अच्छा, इसको चाहे तो 12 इंटू 7 बस इसी को आप सॉल्व कर लोगे। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
बाई में 60 क्वेश्चन 6 कैरी 12 सत्ते 84 6 90, तो वो 90 इनगॉट्स लेके जाएगा। तो इसका आंसर होगा 12 बैग्स गिव्स 90 इनगॉट्स ऑफ कॉपर। ये अब मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ दे देता हूँ। ये होगा आपका 15 जो इनगॉट्स है वो 2 बैग में, एक इनगॉट से जो एक बैग है वो 15/2 देगा, तो एक बैग बेसिकली 7.5 इनगॉट्स, तो 12 बैग ऑफ स्पाइस गिव्स 12 × 7.5, तो 90 इनगॉट्स आंसर। ये पॉइंट लगा हुआ बीच में। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसकी शॉट ले लेना, इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं जिससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। हो जा बड़ा, अब ठीक है। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ ईशांगो बोन, व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट द पैटर्न। तो आप नंबर देखिए 11 13 17 19, तो कॉमन क्या है, तो कॉमन पैटर्न, तो आप कह सकते हैं ऑल आर प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा ऑल आर, अभी तो मुझे ऑड नंबर्स, सारे कैसे हैं ऑड नंबर्स, वैसे प्राइम नंबर ही आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नेक्स्ट 3 नंबर्स, तो आप भी जानते हैं इसके आगे क्या आएगा, तो 11 13 17 19, उसके बाद 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 23 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 27 28 29 होता है, 31 होता है, 32 33 कटता है 11 से, 34 35 36 37 आई गैस। तो नेक्स्ट 4 नंबर ये हो गए आपके, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट 3 नंबर। 3 पूछे थे मैंने, 4 बता दिए, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। ये क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब ये होता है कि सम ऑफ एनी 2, कि अगर 1 + 1 करोगे तो 2 बनेगा, तो 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, और इनका सम क्या आता है, सम भी क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो आप एक चीज़ गौर करो कि कह रहा है क्या सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है, तो देख लेते हैं। मानो एक नेचुरल नंबर मैंने 6 लिया, माइनस के 2, आंसर क्या है 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो आंसर भी क्या आया, मैं नेचुरल नंबर को अब n से लिखता हूँ, आंसर भी क्या है n। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल की बात कर रहा है ना, एग्जांपल की बात कर रहा है, मैं बहुत सारे दे देता हूँ। 5 - 3 3 दे देता हूँ, 7 - 4 8 - 3, तो यहाँ आया 2 4 3 5। तो आप ये देखो, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, और इसका सम भी नेचुरल नंबर। सिमिलरली 8 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, और इसका 5 भी नेचुरल नंबर। बस तो हो गया, बस ये एग्जांपल हो गया। इस तरीके से आपके 3 हो गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि एंशियंट इंडियन यूज टू जॉइंट देयर फिंगर्स। अच्छा, आपने देखा होगा आपके घर में मतलब हमारी भी आदत होती है कि हम फिंगर्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं एक बहुत ही बेकार सी हैंड ड्राइंग करूँ, आपकी उंगली ऐसी, एक हाथ, फिर ठीक है ऐसा हैंड रहता है ना, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, ठीक है। चलो रुको, मैं बहुत अच्छी उंगली, मैं अपना रियल हाथ से ट्राई करता हूँ, अगर बना पाऊँ मैं। लेट मी गिव मी अ चांस। ये मैंने अपना हाथ रख के ड्राइंग करी है। अब आप लोग जानते हो इसमें 1 2, अच्छा ऐसे ऐसा कुछ हैंड होगा, ये हैंड होता है, फिर 2 2, और फिर राइट में थंब रहता है, इधर कहीं थंब रहता है। अभी मैंने हैंड से ड्रॉ नहीं किया, तो थोड़ा सा बेकार बनना है, पर ठीक है, तो आप लोग भावनाएं समझ जाएंगे। अब देखो, अब आप जानते हो कि ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट, तो 3 जॉइंट होते हैं। थंब इज़ यूज टू काउंट। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 1 1 2 3, कहाँ जैसे भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। मानो आप अगर कौन सा हैंड देखोगे, ये मैं अगर अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करूँ, और हर कोई अपने अपने अलग करता है, 1 2 3 1 2 3, जो भी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यही सिस्टम यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। अच्छा, उन्होंने बोला काउंटिंग बेस्ड सिस्टम के क्या मतलब, थोड़ा सा एग्जांपल बता दो। तो इसमें कुछ आंसर नहीं लिखना, बस ऐसे ही समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा घर वाले बोलते थे, उन्होंने कहा 1 दर्जन केले ले आओ, तो 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये फिंगर्स पे 12 रहता था, तो वो 1 डज़न बनानास मांगते थे, 1 डज़न बनानास। तो 1 डज़न बनानास में कितने आते थे, 12 बनाना। अब उन्होंने बोला आधा दर्जन केले ले आओ, हाफ डज़न। तो हाफ डज़न का तुरंत मतलब होगा, आप क्या करो, 2 उंगली बंद कर दो, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दो, 2 उंगली बंद करके एक इमेजिनरी लाइन यहाँ, ये। तो कितना हो गया, 2 उंगली आपने नीचे दबा दी, तो आपकी आंसर आ गया 6। अब वो बोले कि नहीं 2 दर्जन केले ले आओ, तो 2 हाथ के बराबर 2 डज़न, तो 2 डज़न बनाना, 2 दर्जन। तो 2 दर्जन कितने होंगे, आपको एक हाथ में 12 आते तो 24 बनाना। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता था पहले टाइम पे, हैंड का यूज़ करके वो काउंटिंग करते थे। तो बस यही बात उसमें की गई है। तो हाउ डज दिस रिलेट टू बेस काउंट, तो इसी चीज़ को अगर किसी को थोड़ा लिखना हो तो लिख देना, वरना नहीं। ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में 3.2 में। तो जिन्हें वीडियो पसंद आया एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे तो मैं फिर सोचूंगा कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है और मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूँगा। थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू जॉइनिंग दिस चैनल। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय ऑल माय निंजास।